मध्य प्रदेश से जुड़ी, जहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने चुरहट विधानसभा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव वे लड़ेंगे। भोपाल में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, यदि टिकट मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। 6 बार का लगातार विधायक रहा हूं, किसी कारण से पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो अवश्य लड़ूंगा और अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ूंगा। विंध्य प्रदेश इस बार सबसे ज्यादा संख्या में विधायक बनकर आएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत जी को बधाई देना चाहता हूं। यदि देश को बचाना है तो इन सब बातों पर ध्यान कम दिया जाए। आरएसएस को काबू करने के लिए मोहन भागवत जी पर्याप्त हैं। संगठन जो काम कर रहा था उसको देखते हुए उन्होंने ये प्रतिक्रिया अपनी दी है। एक चीज वायरल हुई किसी अखबार के सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। यदि कहा हो टिकट मिलने पर चुनाव लड़ता है आदमी, टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ूंगा। उसको दूसरे तरह से तोड़ दिया कि चुनाव नहीं लड़ने वाला। भाई मैं 6 बार लगातार विधायक रहा। पिछली बार किन्हीं कारणों से चुनाव में जीत नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो अवश्य लड़ूंगा। जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने की, क्या कुछ इस पर अपडेट? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े नेता को ये बात कहनी पड़ रही है। यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनके लिए चिंताएं बढ़ी हैं या परिस्थितियां बदली है। क्योंकि कोई व्यक्ति ये कहे कि वो 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इतने बार विधायक रह चुके हैं, तो ये बताता है कि उन्हें कहीं ना कहीं खुद की वापसी के लिए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। और लगभग पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। दूसरी बात, वो विंध्य को लेकर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि विंध्य में जो है कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी। इसको भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है, तो उनको लगता है कि विंध्य के सहारे वो वापस प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों में गिने जा सकते हैं या कांग्रेस के उन नेताओं में जो कि कहीं ना कहीं पीछे धकेले जा रहे हैं। अगर हम देखें वर्तमान में तो कमलनाथ के आने के बाद अजय सिंह की स्थिति धीरे धीरे बहुत पीछे होती गई है। तो वो उस वापसी को भी विंध्य की अन्य सीटों की जीत के नाम पे या दावे के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो निश्चित रूप से तमाम बयान यही दिखा रहे हैं कि अजय सिंह अपनी वापसी के लिए रास्ते तलाश रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान के जरिए। जी चलिए, बिल्कुल, तो अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश पूर्व नेता प्रतिपक्ष की ओर से की जा रही है। लेकिन क्या लगता है आगे क्या पार्टी इस पर फैसला ले सकती है? क्या वाकई उन्हें मौका दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? कैसी स्थिति हो सकती है आगे? वहाँ पे अगर हम बात करें, जिस सीट से अजय सिंह लड़ते हैं उस सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति कभी आसपास भी नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अजय सिंह ही उनके पास में एक आखिरी ऑप्शन होंगे, क्योंकि उनको शरदेंदु शुक्ल ने वहां से हराया था। तो ये माना जा रहा था कि उस समय लगातार कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतता है तो कई बार दिग्गजों के खिलाफ भी एक इंडिविजुअल एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बनता है। शायद अजय सिंह उसी का शिकार हो गए। तो निश्चित रूप से ये दो राय नहीं है कि पार्टी के पास उनकी खुद की विधानसभा सीट से कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है और उनको उसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी कि उनको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, या इसमें बड़ा फैसला कांग्रेस को लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बार बार कहकर वो ये बात जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो बड़े डिसीजंस है उसमें उनको शामिल किया जाना चाहिए, विंध्य को महत्व मिलना चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल, तो विंध्य को महत्व मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी पार्टी इस पर क्या कुछ निर्णय यहाँ पर अपना सुनाती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत